तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकंदर। हमारे देश में ट्रेंड चला है लेटर बम। मेल कर दो, चिट्ठी लिख दो, आज फलाना कचेरी उड़ा देंगे, आज फलाना हाईकोर्ट को उड़ा देंगे। अब यूपी में क्या हुआ है, 19 जिला कचहरियों को बम से उड़ाने का एक मेल आया लखनऊ के जिला जज को। तब आप अफरा तफरी मची। अयोध्या, बनारस, लखनऊ, सारी कचहरियों से जितने वादकारी थे, आज वो जितने वकील थे उनको निकाला गया, चेकिंग हुई। मिलता मिलाता वैसे कभी कुछ नहीं है, आ जाता है। वे कौन सा सन की आदमी है जिसके पास इतना फुर्सतिया रहता है, वो बैठ के मेल करता है। और आज तक किसी भी मामले में कोई पकड़ा नहीं गया। सबसे मजेदार बात यह है, कोई खुलासा नहीं होता है कि किसने मेल किया था, वो मेल कहाँ से आया था। और हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, विश्व गुरु हैं, लंका डंका बज रहा है, लेकिन ये नहीं पता कर पाते हैं कि मेल आया कहाँ से, किसने किया, ना उसे पकड़ पाते। तो कैलाश गौतम एक बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। उन्होंने कई चीजें लिखी हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। तो उनकी दो बड़ी फेमस कविताएं हैं, एक कचहरी पे है, एक मौसा का मेला। तो आज एक कचहरी वाला मामला था, उन्होंने कहा आपको सुना दे। तो है ये कि भैया, भले डांट घर में तू बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गिरस्ती चलाना, भले जाके जंगल में धूनी रमाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है, अहलमत से भी कोई यारी नहीं है, तिवारी था पहले तिवारी नहीं है। कचहरी की महिमा निराली है बेटे, कचहरी वकीलों की थाली है बेटे, पुलिस के लिए छोटी साली है बेटे, यहाँ पैरवी अब दलाली है बेटे, कचहरी का पानी कचहरी का दाना, तुम्हें लग न जाए तू बचना बचाना, भले और कोई मुसीबत बुलाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना। तो भैया आज एक मामला हुआ, वीडियो वायरल है सहारनपुर का। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चेतावनी दी, हाफ इनकाउंटर और इनकाउंटर पे। अभी 2 हफ्ता पहले 29 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बिल्कुल सख्त चेतावनी दी थी यूपी पुलिस को। प्रमुख सचिव गृह से लेकर डीजीपी तक को कहा था कि ये हाफ इनकाउंटर बंद करो, न्याय देने का काम तुम्हारा नहीं है, न्याय देने का काम कोर्ट कचहरी का है। उसके बाद फिर एक योगी आदित्यनाथ जी का आया बयान कि भाई पुलिस को गोली तमंचा क्या करने दिया है, हाथ पे हाथ रखने दिए हैं। अब एक लेटेस्ट मामला आया जो वीडियो वायरल है। तो सहारनपुर जेल में विजिट करने गए थे एसीजेएम परमिंदर सिंह, देवबंद, सहारनपुर का जो देवबंद जेल है वहां गए थे। तो जब वो विजिट कर रहे थे तो उसमें एक वीडियो वायरल है 2 लड़कों का। तो बता रहे हैं लड़के कि वो मेरठ आ रहे थे किसी पेशी पे, तो उनको पुलिस ने शामली से उठाया उस लड़के को और ले गए पहले चौकी में, मारा पीटा, करंट वरंट लगाया, और उसके बाद फिर ले गए जंगल में, थाने से एक मोटरसाइकिल लाए और कपड़ा रखे पे पैर पे उसके, और लगभग 8 इंच दूर से गोली मार दी और फिर एक कट्टे से फायर किया और लाके बंद कर दिया, पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा। अब इस पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त हो चुका है। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी हाफ इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर होगा तो तुरंत किसी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जा सकता है, कोई गारंटी अवार्ड नहीं दिया जाता है। एक कमेटी बनेगी जुडिशल, वो उसमें जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वही सब कुछ है, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ वही है। तो पुलिस के हौसले बढ़ गए हैं उनके कहने पर। तो ये एसीएम साहब ने एक नहीं 2-3 केस वहां पकड़े और योगी जी कह रहे हो खुली छूट है। अब आपको याद होगा, अगर आप विकास दुबे वाले से शुरू कीजिए, अतीका तो हिंदुस्तान में लाइव मर्डर हुआ है, वो भी पुलिस अभिरक्षा में। इलाहाबाद महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, एसआईटी बनी, आज तक नहीं पता है उस रिपोर्ट का क्या हुआ। तो एसआईटी हमारे यहाँ बना दी जाती है तुरंत, कोई भी हाफ इनकाउंटर होता है, फुल इनकाउंटर होता है। अब अगर आंकड़े देखा जाए तो यूपी सरकार के ही आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक 16,000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं, सोच लीजिए। और सबसे ज्यादा हुए मेरठ जोन में 3,131। अब इनकाउंटर की स्थिति तो यह है ही है। अब इस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है नहीं लेता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। खैर ये आज मामला बहुत तेजी से तूल पकड़ लिया है। अब भैया, हमारे महामानव मोदी जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आज उन्होंने फिर नाम बदलने के मामले में बीजेपी बड़ा उस्ताद है, किसी भी चीज का वो कभी भी नाम बदल देते हैं। तो भारत की आजादी से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ
होता था साउथ ब्लॉक में। नॉर्थ ब्लॉक में विदेश और वित्त विभाग होता था, और साउथ में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता था। तो मोदी जी ने क्या किया है भैया, वहां से हटा के अब रायसीना हिल्स पे दारा सिको मार्ग है, वहां पे नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का नया ऑफिस होगा आधिकारिक, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय दोनों होंगे। अब वहां पे मोदी जी सेवा करेंगे। हमको याद आया, मोदी जी 2014, वैसे जुमले फेंकने में तो मोदी जी से का आसानी कोई नहीं है। उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा। आज तक हमें कोई नहीं मिला हवाई चप्पल पहनने वाला जो हवाई जहाज से चल रहा हो। अब वहाँ मोदी जी ने जो पहली फाइल साइन की, गोदी मीडिया बहुत जल्दी दिखाता है ना, तो पहली जो फाइल साइन की वो योजना थी पीएम राहत योजना। इस योजना में हर नागरिक के लिए जीवन रक्षक चीजें होंगी। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मिलेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि तुरंत मेडिकल मदद न मिलने से कोई जान न जाए। अब आपको एक आंकड़ा बताते हैं, आपको याद होगा नोएडा में एक इंजीनियर था युवराज, वो नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही का शिकार हुआ, मौत हो गई गिर के। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रेस्क्यू चला, बचाया नहीं था उसका। फिर आपको याद होगा नई दिल्ली में दीपक नाम का एक लड़का था, उसके साथ कांड हुआ था, वो भी मर गया था। अब 2 नए मामले आए हैं। कानपुर में चकेरी है, कानपुर देहात में, वहां एक 25 साल के थे धीरेन, प्राइवेट नौकरी करते थे। वो रात में घर जा रहे थे और जल निगम ने पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढा खोद रखा था, ना कोई वहां बैरिकेटिंग थी और ना ही वहां पे लाइटिंग की व्यवस्था थी। वो बेचारे रात में गिर गए। सुबह 6 बजे जब वहां के गांव के किसान लोग आसपास आए, देखे, आवाज आवाज सुनी, उसको निकाले थोड़ा गर्मी देने के लिए, आग वाग भी जलाए, लेकिन अस्पताल ले जाते धीरेन्द्र को भी नहीं बचाया जा सका। ना वहां रोशनी थी ना कुछ सुविधा थी, बिल्कुल नोएडा वाले की तरह हुआ। अब योगी सरकार ने सड़क के नाम पर मौत के ऐसे ऐसे कुएं खोद रखे हैं कि आप बस, अब आपको सर्कस नहीं देखना। सर्कस तो आजकल मेनका गांधी की कृपा से बंद हो गया, है ही नहीं देश में, तो मौत का कुआं होता था, आजकल लाइव है, हर दिन है। अब एक और मामला नोएडा में भी हुआ, ये एक ही 2 दिन में हुआ है। वहां फेज 3 क्षेत्र में सेक्टर 70 स्थित बसई गांव के पास का मामला है कि एक कार चालक अचानक खुले नाले में जा गिरा। बताया जा रहा है कि कार चालक गाड़ी खड़ी कर पास में शराब लेने गया था, बच गया को भैया, लेके आगे बैठ गया होता तो खामे लग गया होता। इसी दौरान गाड़ी अचानक खिसक गई और आधी कार खुले नाले में जा गिरी। खैर मौके पुलिस पहुंची, कार रेस्क्यू किया, बचाया। तो ये स्थिति है। खैर चलिए, मोदी जी ने 1.5 लाख रुपए की स्कीम बना दी कि गिरो गड्ढे में, तो मोदी जी जान ही गए होंगे कि कोई भी सरकार चाहे डबल इंजन की यहाँ की हो और चाहे वो रेखा गुप्ता की दिल्ली की हो, ये गड्ढे नहीं भरेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम गड्ढे नहीं भर पा रहे हो, चलो मरने वरने पे हम 1.5 लाख रुपए व्यवस्था कर दे रहे हैं। अब हमारे सांसद है राज्यसभा के गोरखपुर के राधा मोहन दास अग्रवाल, बहुत बढ़िया आदमी, डाउन टू अर्थ। अब उन्होंने सदन में एक भावुक और गंभीर मामला उठाया। तो उन्होंने बजट सत्र के दौरान कहा कि जो संतान अपने माता पिता को भारत में अकेला छोड़कर विदेश में रहते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि हर माता पिता से हर 6 महीने पे एनओसी ली जाए कि उनका लड़का बच्चा उनकी देखभाल कर रहा है कि नहीं। एक डाटा भी दिया, उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 करोड़ भारतीय विदेशों में रहते हैं, इनमें से अधिकांश माता पिता या सास ससुर भारत में ही रहते हैं। और उन्होंने जिक्र किया था कि दिल्ली और इंदौर का मामला था। अब भैया सदन में एक नया काम चल रहा है, आजकल चल रहा है सदन में, बड़ा मजेदार चीज है। इस समय चल रहा है वीडियो गेम। अब आप कहेंगे ये क्या चीज वाला है, सदन में वीडियो गेम। तो भैया मामला ये है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो देश के पहले संसदीय कार्य मंत्री हैं जो अनलीगल वीडियो जारी करते, मतलब एक 9 सेकंड का वीडियो जो स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में बनाया गया, और बताया जा रहा है किसी कांग्रेसी सांसद ने बनाया, और वो इतना महान था कि वो ले जाके किरण रिजिजू दिया कि भैया तुम इसको जारी कर दो 9 सेकंड का। अगर जारी करना था तो लोकसभा सचिवालय करता, समझ में आता है, ओम बिरला जी करते, समझ में आता है, लेकिन वीडियो गेम चल रहा है अभी। और ये वीडियो गेम है 4 तारीख का, वो जारी किया गया था 11 तारीख को। क्या रीजन है? एक है हमारे निशिकांत दुबे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक और नया काम किया, वो तो करते ही रहते हैं। राहुल गांधी के लिए ऐसे ऐसे शब्द का उन्होंने मतलब एलओपी के लिए यूज किया है कि जैसे लग रहा है वो हरखू और रामलाल और रामू है।
खुद तो दलाल थे। कभी भी आपको बता दूं, मैं कभी किसी जमाने में एसआर कंपनी में निशिकांत दुबे दलाली करते थे। एमबीए एमबीए किए हैं, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर निशिकांत दुबे। अब उन्होंने कहा क्या है, सब स्टैटिन मोशन लाएंगे। अब ये होता क्या है मोशन, ये जान लीजिए। 1988 में, 1988 में एक एक्ट बना सदन में कि अगर कोई सांसद कोई ऐसा आचरण करता है जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है, तो उसके खिलाफ एक कमेटी बनेगी, और सत्ता पक्ष में चूंकि बहुमत होता है तो वो हावी ना हो, इसके लिए हर दल से उसमें सांसद मेंबर होंगे, और फिर वो जांच करेगी। जैसे आप मान लीजिए राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे ने दिया है मोशन, तो अब उस पर कमेटी पहले जांच करेगी, फिर कमेटी जांच करने के बाद उसको स्पीकर को भेजेगी, स्पीकर भी चाहे तो जांच कर सकते हैं, फिर वो भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर प्राइम मिनिस्टर भी चाहे तो जांच कर सकता है, फिर वो आएगी स्पीकर के पास। अब इसके एक ताजा एक उदाहरण भी आपको दूँ। आपको याद होगा कि कैश फार नोट वाला मामला हुआ था संसद में, पैसा देकर सवाल पूछने वाला, उसमें काम लग चुका था, कई लोगों के लगा था, 7-8 सांसदों के लगा था उस समय। अब भैया एपस्टीन वाला मामला चली रहा है, उसमें रोज नया नया मामला आता है। अब हल्दीपुरी फंस तो गए हैं, और 2014 में अक्टूबर में मिले वो एपस्टीन से पहले, फिर 3-4 महीने बाद फरवरी 2015 में मिले, मतलब 4-5 बार मिले, और टोटल 480 बार उनका नाम आया है एपस्टीन फाइल में, हल्दीपुरी जी का। ये बड़ा विचित्र मामला है। और निशिकांत दुबे कह रहे हैं राहुल अर्बन नक्सल है, लोकसभा में कहा उन्होंने। और जब हमको याद है कि मोदी सरकार में ही किसी मंत्री ने से जब पूछा गया था कि भाई ये बताओ कि ये अर्बन नक्सल वर्ड कहाँ से आया, तो उन्होंने खुद ही कहा था ऐसा नाम का कोई वर्ड नहीं है। खैर 2 लोग इस शब्द का यूज करते हैं, एक हमारे महामानव चुनाव के टाइम, और ये निशिकांत दुबे। अब एक गिरिराज सिंह है, चलते चलते उनकी भी बता दे कहानी। अगर उनसे पूछ लो कि नेहरू जी ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो उसका शुद्ध शुद्ध वो नाम नहीं ले पाएंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लेके विल्सन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री तक का। अब वो 4 फुट तस्वीर लिए, ये यही कहा जाता है मूर्खों का, ये जो तीतर के हाथ लगी बटेर वही वाला हाल है, नीम हकीम खतरे जान। तो 4 तस्वीर लेके आए वहां। वो जब आर्ट वाले न्यूज वाले जुबैर ने उसको फैक्ट चेक किया, तो पता चला उसमें कहीं विजय लक्ष्मी पंडित हैं, उसमें कहीं उनकी लड़की है। तो ऐसे ऐसे हैं, तो बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो कई हैं भाजपा में, और भाजपा में इस्तीफा होता नहीं है, तो हमें तो उम्मीद नहीं है कि हरदीप पुरी का इस्तीफा होगा। हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता। एक हुआ था, वो खाली इसलिए हुआ था कि वो मुस्लिम थे। एमजे अकबर हिंदू होते तो उनका भी नहीं होता हमारे हिसाब से। तो भैया चलते चलते 4 लाइनें हैं कि दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, दिल में रखता है न पलकों पे बिठाता है मुझे, फिर भी एक शख्स में क्या क्या नजर आता है मुझे, और किस्सा दर्द में ये बात कहाँ से आई, मैं बहुत हंसता हूँ जब कोई सुनाता है मुझे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।